नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी का आज राजस्थान और गुजरात दौरा है। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अजमेर से एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। गुजरात के सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे और ऐसे में 22,516 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये सेमीकंडक्टर और मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और राजस्थान के महत्वपूर्ण दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो देश की महिलाओं के स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे राजस्थान के अजमेर पहुंचेंगे, जहां पर वो 16,680 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शहरी विकास, स्वच्छ पेयजल, सड़क नेटवर्क, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचों से संबंधित है और इस अवसर पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे के बाद से अहमदाबाद के पास माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली और मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे और इस प्लांट में पहली बार मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का भी कमर्शियल प्रोडक्शन और साथ ही शिपमेंट शुरुआत होगी। और ये केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट है और ये प्लांट जो है 22,516 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। उद्घाटन के बाद से प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूदा लोगों को संबोधित भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। दोपहर 12 बजे करेंगे सिसोदिया समेत अन्य पार्टी नेताओं के साथ रहेंगे और ऐसे में कल दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए थे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केजरीवाल जो है अब हनुमान मंदिर के आज दर्शन करने वाले हैं। ऐसे में दोपहर 12 बजे सिसोदिया समेत अन्य नेताओं के साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और कल दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए थे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल आज दोपहर करीब 12 बजे कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, जहां पर वो हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उनके साथ मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। और एक दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली के राव जेवन्नी कोर्ट में बरी किया गया था और कल शाम केजरीवाल ने आप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो आपको हरा नहीं पाते तो खत्म करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है, कोर्ट में ये साबित हो गया है। दरअसल दिल्ली शराब नीति के 2021 और 22 की आबकारी नीति में घोटाले का नाम सामने आया था और आरोप है कि केजरीवाल की सरकार के दौरान नई शराब नीति में लाइसेंस देने और मार्जिन तय करने में अनियमितताएं हुई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बरी होने के बाद से अरविंद केजरीवाल जो है आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। ऐसे में आप कार्यकर्ताओं में भी बेहद ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गले मिलते हुए एक तरफ जहां पर है मनीष सिसोदिया है और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल बरी होने के बाद से आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जो है हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, भगवान की चरण में पहुंचेंगे और ऐसे में पूजा अर्चना करेंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बरी होने के बाद से वो अपने घर पहुंचे हैं, अपने परिवारजनों से मिले हैं और ऐसे में आप कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बंगाल में आज जारी होगा नई वोटर लिस्ट और 2 बार तारीख बढ़ी एसआईआर के बाद से ड्राफ्ट रोल में और ऐसे में नाम काटे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के बाद से फाइनल वोटर लिस्ट जो है आज पब्लिश होगी। राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जारी है और इससे पहले 16 दिसंबर को राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी। बता दें कि इसमें से बंगाल में 55 लाख से अधिक वोटरों के नाम काटे गए थे और ऐसे में बंगाल की फाइनल जो है वोटर लिस्ट आज जारी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 बार तारीख बढ़ी और जिसके बाद से एसआईआर ड्राफ्ट रोल में 58 लाख से ज़्यादा नाम कटे थे, जिसके बाद से आज फाइनल
वोटर लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में आज, और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा हम देखते आए हैं और आज जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। संदीप जी, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं। देखिए मैडम, जिस तरीके से जो एसआईआर है वो देश भर में एक गर्म और अहम मुद्दा बना हुआ है, ये पॉलिटिकल दल इससे घबराए हुए हैं, तो चुनाव आयोग के लिए एसआईआर कराना जरूरी है। क्योंकि एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले से देश के अंदर होता हुआ आया है, क्योंकि जिसमें नई वोट भी बनती हैं, पुरानी वोट कटती हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी वोट कटती हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनकी वोट कटती हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये चुनाव आयोग की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कई स्टेट में ये चल रही है और कई स्टेट्स में अभी होना बाकी है, लेकिन हाल में चुनाव महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां सरकार लगातार चुनाव आयोग को और सरकार को इस पर घेरती रही है कि हमारे वोट बैंक कटने का डर है, हमारे वोट कटने का डर है, हमारे कार्यकर्ताओं के वोट कटने का डर है। वहीं सरकार और चुनाव आयोग ये कहता रहा है कि किसी का वोट कटेगा नहीं, इसमें जिनके वोट बनने उनके वोट बनेंगे और जो एक्सपायर हो गए उनके वोट हटाए जाएंगे। तो अब देखना है इसकी निष्पक्षता क्या रहती है, इसकी विश्वसनीयता क्या रहती है। लेकिन आखिरी लिस्ट आने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से दूसरी पार्टियां भी सचेत थी और पूरी बारीकी से वो नजर रख रही थी, तो काम तो अभी तक निष्पक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी लिस्ट आने के बाद देखेंगे कि जो विपक्षी दल है वो किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं या वो किस तरीके से इसको देखते हैं, इसका स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, ममता बनर्जी लगातार सरकार को घेर रही है कि चुनाव है उसको लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए अनीता जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी एक तेज तर्रार नेता हैं और पिछली कई बार से वो बंगाल में किसी भी दल की पैर पंजे जमने नहीं देती हैं, लगातार अपनी सरकार बना रही हैं, लगातार लोगों का विश्वास जीत रहे हैं और वहाँ के लोगों ने उनमें विश्वास दिखाया भी है। क्योंकि जब मोदी जी का पूरा परचम पूरे देश में लहर रहा था, तब भी ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सरकार बना करके दिखाई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को अभी बहुत वक्त लगेगा बंगाल के अंदर अपने पैर जमाने में और ममता बनर्जी को टक्कर देने में, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की लोकल लीडर हैं, बंगाल की बात करते हैं, बंगाली भाषा अच्छे से बोल सकती है और बंगाली नेताओं की उनके पास फौज है। जबकि बीजेपी जो है वो अमित शाह और मोदी जी के सारे बंगाल जीतना चाहती है और जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग बंगाल के अंदर जाकर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, ना वो इतनी हिंदी समझते हैं। इसलिए कई ऐसे कारण इकट्ठे हो जाते हैं बीजेपी की जो राह बंगाल में जाकर मुश्किल हो जाती है। ऐसे में संदीप जी, अगर नाम कटते हैं या जुड़ते हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, जो नाम कटते हैं या नाम जुड़ते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक वोट बैंक होता है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है वो वोट डाल सकता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाता है वो वोट नहीं डाल सकता। तो इन चीजों का सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, चुनाव के नतीजों पर। बिल्कुल। अगर संदीप जी नाम कटे या फिर अवैध प्रवासियों, जैसे कि कुछ समय पहले अवैध प्रवासियों का बहुत सारे नाम आए थे, कई हजारों में नाम आए थे, तो क्या उसको भी लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी डरी हुई हैं कि वोट कम आएंगे? देखिए ये तो देखना पड़ेगा कि जो अप्रवासी लोग हैं या जो बांग्लादेशी कहे जाते हैं उनका कितना वोट है या कितना वोट नहीं है। हमने ये भी देखा है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेलों में भी डाला जाता है। दिल्ली का आपने देखा होगा कोर्ट से किस तरीके का फैसला आया है, लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, शराब के उसमें हेराफेरी के आरोप थे, वो सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया और उल्टा सीबीआई को फटकार लगाई कि इनके ऊपर तो केस बनता ही नहीं है। कोई एक छोटा सा सबूत ऐसा भी नहीं मिला कि इनके ऊपर केस चलाया जा सके। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी को देश में घुसने की बात लगातार की जाती है, ये भी कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों का चरित्र हनन है। उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और चुनाव होने के बाद वो सारी चीजें गायब हो जाती है। देखिए दिल्ली में आज किसी अप्रवासी का जिक्र नहीं हो रहा है, ना बांग्लादेशी का, ना पाकिस्तानी का, ना रोहिंग्या का। आज जिस तरीके से बिहार का चुनाव संपन्न हुआ वहां पर किसी बाहरी का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन यही चीजें जहाँ चुनाव जाता है चीजें वहां चली जाती है।
और वहाँ की अगर दूसरी दल की सरकार है तो उसको घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के ऊपर इन चीजों का कोई असर बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी वो तेज तर्रार नेता हैं। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी बीएलओ के भी मौत को लेकर उन्होंने बहुत सारे हंगामे भी किए थे, बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया तो क्या एक बार फिर से ये रिपीट होगा बीएलओ की मौत का मामला? देखिए, बिल्कुल चुनाव में सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, गड़े मुद्दे उखेड़े जाते हैं चुनाव में। तो अनिता जी, इसमें ऐसा है जैसे बीएलओ वगैरह ने जो आत्महत्या की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बीएलओ ने आत्महत्या इसलिए की, या कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन जब उसके ऊपर बर्डन आता है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और जरूरत से ज्यादा आती है, सरकार के प्रेशर बनते हैं, उसे लोगों के बीच में जाकर के आउटपुट देनी पड़ती है, और जो चीजें इतने कम समय में पॉसिबल ना हो तो फिर आदमी मजबूरी में ये रास्ता चुनता है। अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं है जो मरना चाहता हो। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। धन्यवाद अनिता जी। बता दें कि बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जो है इससे पहले 14 फरवरी को पब्लिश की जानी थी, लेकिन कार्य पूरा न होने के कारण इसे पहले 21 फरवरी और फिर 28 फरवरी किया गया। हालांकि आज जो है वो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से शुरुआत में जुट गई है। बता दें कि कांग्रेस 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान आज से ही बरनाला से शुरू करेगी। किसान मजदूर रैली में राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का निर्धारित समय जो है वो 11 बजे रखा गया है और पार्टी ने मलावा बेल्ट के महत्वपूर्ण केंद्र बरनाला को चुनकर राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश की है और ये इलाका आमतौर पर आपका पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है और किसान मजदूर आंदोलनों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी रैली के लिए कांग्रेस नेता हरदयाल सिंह को भी बरनाला जिले का प्रभावित नियुक्त किया है और ऐसे में पीपीसीसी महासचिव संदीप सिंह सिंधु द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार बता दें कि कांग्रेस कमेटी के तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रमुख, संभावित विधानसभा उम्मीदवार और अन्य प्रमुख नेता रैलियों की तैयारियों की समीक्षा करें। अधिकतम कार्यकर्ता जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में एक बार फिर से नाम परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने 3 शहरों के नाम बदलने का बड़ा ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश के इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू भी शामिल है और अब माउंट आबू को आबू राज के नाम से जाना जाएगा। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और सालों से न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। सरकार के फैसले के मुताबिक जहाजपुर का नाम बदलकर यकपुर किया जाएगा और जहाजपुर भीलवाड़ा जिले का एक ऐतिहासिक कस्बा है जिसकी पहचान प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी रहती है। वहीं कामा का नाम बदलकर अब कामवन किए जाने का निर्णय लिया गया है। कामाडींग जिले में स्थित है और ब्रज क्षेत्र का सांस्कृतिक से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। तीनों शहरों के नाम बदले जाने के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में राज्य के बजट पर चर्चा के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये फैसला स्थानीय नागरिकों की मांग है, ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस संबंध में अधिकारित नोटिफिकेशन भी जारी करके परिवर्तन किए गए नाम की जानकारी पूरी की जाएगी। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इनमें मंत्री जो है बाबुल सुप्रिय और साथ ही बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और एक्ट्रेस कोयल मलिका का नाम भी शामिल है। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम इन उम्मीदवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वो तृणमूल की मजबूती को, विरासत और हर भारतीय के अधिकारों का सम्मान की रक्षा के लिए उसके पक्के वादों को बनाए रखेंगे। पश्चिम बंगाल समेत महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का टर्म अप्रैल महीने में जो है वो खत्म हो जाएगा और इन खाली सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। बंगाल में 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो जाएंगी और इनमें से 4 टीएमसी के पास थी और इसके साथ ही विधानसभा में मजबूत संख्या के साथ ही टीएमसी 5 में से 4 राज्यसभा सीटें जीतने वाली है, जबकि विपक्षी बीजेपी को एक भी सीट मिलने की उम्मीद है।
वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे पर गोले बारूद बरसा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने अफगानिस्तान में कई लोगों की जान ले ली है, जबकि संघर्ष में पाकिस्तान के भी कई लोग मारे गए हैं। और इस जंग जैसे हालातों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा है कि हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास एक शानदार प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख है। मौजूदा हालातों में पाकिस्तान बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये दोनों एक ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मैं सच में बहुत इज्जत करता हूं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट देने का इशारा किया है। पॉलिटिकल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि उन्हें हाल ही की लड़ाई में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी अमाना बालूच से बात की है और हालातों पर करीबी से नजर रखा जा रहा है और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक के लिए सपोर्ट किया जाता है। वहीं अमेरिका में बच्चियों के यौन शोषण के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ तस्वीरों में दिखे पूर्व राष्ट्रपति बिल ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने एप्स्टीन के साथ संबंधित अपने संपर्कों के आरोपियों को जांच करके अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के सामने पेश होने को कहा है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ गलत किया है और ना ही किसी तरह का गलत काम में उनका नाम लिया गया है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन्हें बदनाम फाइनेंसर के साथ ही संबंधों को लेकर घंटों पूछताछ की और पूछताछ के बाद से बिल क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं किया है। न्यूयॉर्क के बंद कमरे में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए बाध्य किया गया। बीते दिन पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री के द्वारा कांग्रेस सांसदों के सामने ये मामला आया, जिसके बाद से उन्होंने गवाही पेश की। बोलीविया की राजधानी में बता दें कि अल्टो शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि यहां पर वायुसेना का एक C-130 विमान खराब मौसम में रनवे से फिसलकर एक व्यस्त सड़क पर जा गिरा और इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है और 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। विमान में हादसे का केंद्र बैंक के नए छापे गए नोटों को लेके जा रहा था और जिसके बाद से वो नोट जो है वो पूरी तरह से बिखर गए और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों के अनुसार जो है विमान जो है वो क्रूज से रवाना हो रहा था और एल एल्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया। खराब मौसम और ओले और बर्फीली सड़क के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। विमान सड़क पर दौड़ते वाहनों से टकरा गया, जिससे लगभग 1 दर्जन कारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग मौके पर ही मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि दुर्घटना स्थल पर नए बैंक के जो नोट हैं वो बिखरे पड़े हैं और लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल करके भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।